नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आप लोगों को आनंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, बहुत पहले से मैं वीडियो डालता हूं और मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर, और अपने आप ज़रूर है, जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता ही जाएगा। ईमानदारीपूर्वक मैं पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ाता हूँ, बस आप जो है मेरे वीडियो पर बने रहिए। आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक बताना चाहूँगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं आज वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा कि वॉल्यूम क्या है और ये वॉल्यूम को किस तरह से हम निकालते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को क्यूब, उसके बाद क्यूबाइड, ये दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है जब कोई चीज़ में, कोई भी बर्तन में, कोई भी कंटेनर में कुछ भी चीज़ जो है क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है, और उसमें कितना अटता है, कितना कोई चीज़ उसमें जो है आ जाएगा, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे और वो वॉल्यूम उसमें निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब, सबसे पहले क्यूब के बारे में जान लेते हैं कि क्यूब एक ऐसा सॉलिड है, क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जो कि 6 सरफेस यानी 6 फेस से बना होता है और इसमें 6 फेस होते हैं। फेस इक्वल टू 6, इसमें 6 फेस होता है। इसको यदि हम अलग अलग करके देखा जाए तो हम इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें 6 फेस होते हैं और 6 फेस को हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। एक टाइप का ये बॉक्स है, एक टाइप का क्या ये बॉक्स है, जो कि हम ना इसको ओपन करते हैं और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद जानते हैं किस टाइप से होगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हमने क्या किया है, अनबॉक्स किया है, ठीक है। जो कि इस पर कितने हैं, इसके सभी जो है ना ये साइड हम कह सकते हैं क्या है, आपस में इक्वल है और हर एक साइड, हर एक इसका पार्ट जो है, हर एक पार्ट इसका क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का सब साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, हम लोग जैसे कि जानते हैं। और जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, टोटल इसमें 6 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स हैं। तो इजीली जो है हम इसको जान पाएंगे कि बड़े आसानी से जान निकाल पाएंगे इसका कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम भी जान पाएंगे और वॉल्यूम जानने के बाद इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए सीखेंगे। वॉल्यूम बराबर क्यूब का वॉल्यूम होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है, सॉरी ए क्यूब होता है, ठीक है। क्योंकि इसका हर एक साइड जो होता है वो ए होता है, जिसको साइड में ए जो है ना, इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं कि इसका साइड बराबर ए। और इसको हम यदि ए इंटू ए करते हैं तो इजीली जो है इस आसानी से हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे कि ए क्यूब बराबर है ना इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। एक एग्जांपल लेकर के हम इसको और क्लियर करते हैं कि एग्जांपल यदि इसका लेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हम इसका हम साइड ऑफ क्यूब ले लेते हैं, या एज बोलो या साइड बोलो, एज बोलेंगे या साइड बोलेंगे। दोस्तों आप लोग भी यदि कमेंट कीजिए, जो है कमेंट कर सकते हैं कि कहीं पे यदि समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके
पूछ सकते हैं, मैं बाद में भी जो है इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो साइड ऑफ क्यूब, या हम कह सकते हैं क्या, एज ऑफ क्यूब, ठीक है, एज ऑफ क्यूब कह सकते हैं। तो इसमें साइड ऑफ क्यूब क्या या एज ऑफ क्यूब, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर हम ले लिए, तो इसका मतलब है कि इसका 5 सेंटीमीटर ये सब है, सब के सब 5 सेंटीमीटर है। और इसके फार्मूला के अनुसार जो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर एक क्यूब होता है, तो इसमें 5 × 5 × 5 निकाल पाएंगे, ठीक है। और इससे कितना निकल गया, 125, ठीक है। यदि यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो बड़े आसानी से जैसे कि आप देखें कि वॉल्यूम हम क्यूब निकाल पाए, ठीक है। और इसी तरह से एक चीज बस दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो हर एक पार्ट होता है वो एक स्क्वायर होता है, और क्यूबॉइड का हर एक पार्ट एक रेक्टेंगल होता है। बस यही अंतर है दोनों को, है ना, हम समझ सकते हैं, बड़े आसानी से समझ पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्यूब के बारे में वॉल्यूम निकालने के लिए सीखा, उसके बाद इस पर जो है हम यदि इसका टोटल सरफेस एरिया यदि इसका हम निकालें, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने जो है ना पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं। और हर एक पार्ट का स्क्वायर, यानी कि हर एक पार्ट क्या है, इसका स्क्वायर है, और टोटल इसमें कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर है। तो 6 स्क्वायर का यानी कि टोटल 6 स्क्वायर का भी हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 × एरिया ऑफ स्क्वायर, 6 × एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो आसानी से निकला जा सकता है। 6 × एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि हम इसका साइड को ए माने हैं तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि एक पूरी तरह से बंद डब्बा, एक ऐसा डब्बा, मान के चलिए कि ये डब्बा एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, या कोई गिफ्ट है, तो इस डब्बा को पूरी तरह से बंद, कोई तरह से किसी भी तरह से खुला नहीं होना चाहिए, तो उसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इसका एरिया, मतलब कोई भी इसका जो फेस खुला हुआ नहीं है, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे साइड हो, कहीं भी हो, तो इसको खुला हुआ नहीं है। तो आसानी से हम इसका टोटल सरफेस एरिया, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ना, टोटल